इसेंट्रिक ट्रेनिंग बड़ी ट्रेंडिंग सी हो रखी है कि भैया कंट्रोल द नेगेटिव, कंट्रोल नहीं नहीं नहीं, बहुत ही धीरे धीरे कुछ अलग ही जादुई इफेक्ट होता है उससे मसल बिल्डिंग का कुछ, है ना। लेकिन मैं थोड़ा उसके काउंटर में ही बोलना चाह रहा हूँ, एंड थोड़ा सा प्रो भी बोल देंगे, ऐसी बात नहीं है। जो सच्चाई है वो बताएंगे। तो सच्चाई हमेशा कहीं बीच में होती है। टॉपिक मेरे दिमाग में यहाँ से आया कि मैंने कल परसों में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं पूरा अपना वर्कआउट दिखा रहा हूँ। उसमें मैं बाइसेप कर्ल जब कर रहा था तो मैं बिल्कुल नेगेटिव कंट्रोल नहीं कर रहा था, रिक्लाइन कर्ल कर रहा था मैं ऐसे बेंच पर रख के हाथ, एंड पूरा हाथ ऐसे सीधे नीचे जाना दे रहा था, क्योंकि डंबल बेंच पर लग सकता है सेफ्टी के लिए, सेफ्टी भी रहती है मतलब वहाँ पे। तो मैं सोच नहीं रहा था इसेंट्रिक का बिल्कुल। तो किसी ने कमेंट कर रहा था कि भाई जी ये सो विदेश में तो सारे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि नेगेटिव वगैरह कंट्रोल करो, आप तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, कुछ इसका स्पेसिफिक रीज़न है। तो मैंने सोचा कि इसेंट्रिक पे पूरी एक वीडियो ही बना देता हूँ ना। कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर यूज़लेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज़लेस मतलब किसी काम के भी नहीं है, कुछ नहीं होता उससे, है ना। मैंने थंबनेल और टाइटल वगैरह में लिखा है यूज़लेस, वो तो थोड़ा सा ज़्यादा रेज बेरी टाइप हो गया। यूज़लेस नहीं बोल सकते उसे, है ना, यूज़लेस नहीं बोल सकते, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। अब लेकिन क्या यूज़ है उसका, क्या मसल बिल्डिंग में यूज़ होता है इसेंट्रिक का इतना? नहीं। बट वो क्या वो इसेंट्रिक यूज़लेस है? नहीं। क्लैरिफाई करता हूँ। इसेंट्रिक की हल्की डेफिनेशन ये हो गई कि जो जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द लेफ्ट, ये साधारण भाषा में होता है, जो साइंटिफिक भाषा में होता है उसे बोलेंगे हम इलोंगेशन ऑफ मसल। मतलब जो मसल है जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये जो कंसेंट्रिक हो रहा है तो ये शॉर्टन हो रही है ना। तो जब नेगेटिव हो रहा है तो क्या कर रही है, लेंथन कर रही है। तो लेंथनिंग ऑफ मसल बेसिकली इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अब फॉर एग्जांपल क्वाड में देख लें, है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड है, फुल्ली शॉर्टन है, ठीक है। ये कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, लंबी हो रही है मसल, लेंथनिंग ऑफ मसल, है ना। कैसे कैसे हिलती हैं चीज़ें, अपने हड्डियाँ हिलती कैसे हैं, यहाँ अटैच है ये, ठीक है, यहाँ से ये छोटी हुई और ये इस हड्डी को ऊपर खींचा है, ऐसे ही हड्डियाँ हिलती हैं बेसिकली, है ना। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से ऊपर इसेंट्रिक लेंथनिंग, वेरी सिंपल, खत्म बात। द फैक्ट इज कि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मोस्टली हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, करीब 30% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ज़्यादा वेट उठाया जा सकता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। तो जैसे कुछ एथलीट्स वगैरह ट्रेन करते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग देखेंगे कि पॉजिटिव में ऑलमोस्ट बहुत ही कम वेट है, एंड इसेंट्रिक ओवरकमिंग इसेंट्रिक कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वेट है, बस नीचे आने में धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं। क्या उसका बेनिफिट है? कि कुछ स्पोर्ट्स स्किल होता है, पर क्या मसल बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से उसका बेनिफिट है? नहीं, ज़्यादा बेनिफिट नहीं है उसका। मसल बिल्डिंग में इसेंट्रिक की इतनी बात होती क्यों है एक्चुअली? तो देखो, होता है कि मसल बिल्डिंग का मैंने बहुत बार समझाया है यहाँ पे, सिर्फ मैकेनिकल टेंशन इज़ मेन ड्राइवर, एक्टिव मैकेनिकल टेंशन इज़ मेन ड्राइवर ऑफ हाइपोट्रोफी। मैकेनिकल टेंशन होता है जब जैसे मसल फाइबर है, ठीक है, ये अभी लेंथनड है, लंबा हो रखा है, हाथ सीधा है मेरा, ठीक है, ये ऐसा है मसल फाइबर, और फिर जब जैसे ऐसे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ तो क्या होता है, ऐसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी गूगल करना पता चल जाएगा, ऐसे 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 पास आता है, ठीक है, ये जैसे जैसे हम तो ये शॉर्टन हो गया, जो अंदर के ऐसे सार्कोमेर के अंदर है, ये ऐसा हो गया, ठीक है, मतलब ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो जब मैं फेलियर के पास जा रहा हूँ तो क्या होगा कि मसल की स्पीड, कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड बहुत धीरे हो जाएगी, ऐसे धीरे धीरे आएगा। तो मतलब ये भी धीरे धीरे ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऐसे अटैच करने के लिए यहाँ लगे रहते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। तो जब यहाँ आ रहा है तो ऐसे क्रॉस ब्रिज ऐसे खींचता है, ऐसे खुद को खींचता है, ठीक है। तो बेसिकली हो रहा है कि जब मेरा कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लो हो रहा है ना, जब मैं फेलियर के पास जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रिज बनेंगे, राइट, बहुत बार ज़्यादा। अगर जल्दी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा हो गया, तो लंबा बहुत कम क्रॉस ब्रिज बनेंगे, था ऐसे अटैच करके ऐसे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत धीरे धीरे तो बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रिज बनेंगे, तो उससे ही जब ऐसे पुल कर रहा है ना उसके थ्रू, तो उसे मसल ना एक इंटरनल पुलिंग फोर्स एक्सपीरियंस करती है, जैसे कि मैकेनिकल टेंशन बोलते हैं। तो इसलिए बेसिकली बोलते हैं कि रेप स्लो हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है फेलियर के लिए। तो मेन ड्राइवर ये है मसल ग्रोथ का। इसेंट्रिक वगैरह ये बात कहाँ से आ जाती है? कहीं से नहीं होता है। इसेंट्रिक में फील ज़्यादा होता है लोगों को, है ना, कि जैसे जब आप नीचे जा रहे हो तो होता है कि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मसल डैमेज थोड़ा ज़्यादा करता है। जब मसल डैमेज ज़्यादा होता है तो फील होता है मसल में कि ओह बर्न फील हो रहा है। इसलिए हमें लगता है कि इसेंट्रिक से कुछ हो रहा है ज़्यादा अच्छा, है ना। आप नोटिस करोगे कुछ एक्सरसाइज हैं जिसमें मैं इसेंट्रिक कंट्रोल करता हूँ अपना, जैसे ऐसे रोमेनियन डेडलिफ्ट हो गया, आपका चेस्ट प्रेस हो गया, ट्राइसेप पुश डाउन वगैरह हो गया, इनमें मैं करता हूँ। क्यों? मैंने तो अभी बोला यूजलेस है, तो क्यों ही करता हूँ मैं? क्योंकि इसेंट्रिक की भी कुछ वैल्यू है ऑफ कोर्स, एंड शायद वो सबको हल्के एक फेज़ में इसेंट्रिक कंट्रैक्शन करना ही चाहिए,
ताकि उस वैल्यू को निचोड़ पाएँ अच्छे से। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रैप, है ना, कि किसी में मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूँ, किसी में मैं सीधे नीचे आ गया, तो अब पता नहीं कि कौन सा हम मेट्रिक रखें एक रैप का कि हम देख पाए कि वो हमने एक रैप बढ़ा दिया है, कम करा है। क्योंकि अगर मैं हर रैप में बहुत धीरे धीरे जाऊँ तो थोड़े कम रैप होंगे, क्योंकि डैमेज ज़्यादा करता है मसल को, है ना। और अगर मैं सीधे जाकर नीचे तब शुरू करूँ तो थोड़ा ज़्यादा रैप हो जाएंगे, स्पेसिफिकली बाइसेप की एक्सरसाइज में, है ना। तो एक ही होता है कि एक डिसाइड कर लो कि भाई मैं 1 सेकंड का, या वो ऐसे 1 2 पुल, ऐसे ये टेम्पो मेरा रहता है ना। ये फ़ायदा है कि स्टैंडर्डाइज रहेगा सारा रैप। ओके, दूसरा जो सबसे ज़रूरी फ़ायदा है वो ये है कि इंजरी प्रिवेंशन। एंड मैं कुछ एक्सरसाइज में उसी लिए सेंट्रिक कंट्रोल करता हूँ, जैसे रोमनियन डेडलिफ्ट हो गया, है ना। तो उसमें ये हो गया कि जब मैं नीचे जा रहा हूँ, अगर मैं एकदम से फिल जाऊँगा तो इंजरी के चांस थोड़ा ज़्यादा होंगे, क्योंकि वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। एंड फिर एकदम से नीचे जाके तब पुल करूँगा वहाँ से, तो एकदम बहुत ज़्यादा उसे बोलते हैं एमोटाइजेशन फेज होता है शायद, जब वो कॉन्ट्रैक्शन इसेंट्रिक से कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पे शिफ्ट हो रहा होता है, तो बीच का फेज उसे एमोटाइजेशन फेज बोलते हैं। गूगल कर लेना एक बार, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, स्पेलिंग याद है मुझे ना। तो वो रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा उसमें, है ना। और स्पेशली रोमनियन जैसी हैवी एक्सरसाइज में, जो मेरी वो एक्सरसाइज है रिक्लाइन कर्ल, उसमें तो बेंच पे मैं रख दे रहा था, तो उसमें रिस्क बहुत कम था, है ना। अब जैसे प्रीचर कर्ल देखोगे आप, प्रीचर कर्ल में नीचे ऐसा जगह नहीं होती रखने की कहीं, है ना। तो उसमें आप देखोगे, उसमें मैं करता हूँ कंट्रोल होकर, ऐसे हाथ लटक जाएगा तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा उसमें, तो उसमें भी मैं करता हूँ सेफ्टी के लिए, है ना। तो और तीसरा सबसे ज़रूरी रीज़न इसेंट्रिक को कंट्रोल करने का, वो है टेक्निक मास्टरी। तो ऐसे बिगिनर्स को आप देखोगे, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे डंबल चेस्ट प्रेस भी, तो ऐसे ऐसे हिलेगा हाथ, है ना, सीधा नहीं जाएगा, ऐसे एक मोशन से नहीं जाएगा सीधा। क्यों? क्योंकि टेक्निक मास्टर नहीं है दिमाग में, अभी वो मोटर न्यूरॉन उस हिसाब से कनेक्ट नहीं हुआ है। एक बार आप टेक्निक मास्टरी कर दी तो उसके बाद थोड़ा आप इसेंट्रिक फेस कम कर सकते हो। लेकिन जैसे रोमनियन डेडलिफ्ट है, उसमें हर रैप अलग अलग हो रहा है, हर रैप अलग अलग दिख रहा है, तो उस मास्टरी के लिए मैं बिगिनर क्लाइंट को स्पेशली एक टेम्पो करवाता हूँ, या फिर एक इसेंट्रिक का ये टाइम रखता हूँ कि हाँ, डंबल प्रेस भी कर रहे हैं तो नीचे जाते हुए ऐसे कहने 1 2 3 4, ताकि वो कंट्रोल आए एंड वो आर्म पाथ एक डिसाइड हो जाए। अब जैसे जैसे मान लो आपकी एकदम मस्त हो गई टेक्निक प्रेसिंग की, आपको हो गया, तो आपको ऐसे 1 2 3 4 करने की जरूरत नहीं है। अब अपना आराम से, मैं नहीं बोल रहा सीधे ऐसे बाउंस करके लाओ, वो भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। थोड़ा कंट्रोल करो, ऐसे ज़रूरी नहीं कि एक टेम्पो ज़्यादा अच्छा है, दूसरा टेम्पो ज़्यादा बुरा है। इतना कंट्रोल करो कि आपकी इंजरी ना हो, बस, है ना। उसे हल्का सा कंट्रोल करा एंड देन एक्सप्लोड, है ना। अब ऑफ कोर्स एक्सप्लोड, मैं नहीं बोल रहा कि हर रैप एक्सप्लोसिव ही होना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज इंटेंशन होना चाहिए एक्सप्लोर करने का। अब बात यह है कि जैसा फेलियर के पास हो गया, वेट इतना हैवी है कि वो आपने तो एक्सप्लोर करने का इंटेंशन लगा दिया, लेकिन वो एक्सप्लोर होगा नहीं क्योंकि उसकी स्पीड ही धीरे होगी कि आप फेलियर के इतना पास ऐसा कुछ आएगा वो, है ना। तो इंटेंशन एक्सप्लोजन का है, पर होगा नहीं, एक्शन दिखेगा नहीं कि आप ऐसा एक्सप्लोर कर रहे हो। ये दिमाग में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिया। एक बार समरी दे देता हूँ मैं। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मसल बिल्डिंग से कुछ ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर नहीं भी करेंगे तो अच्छी खासी मसल बिल्ड होगी। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से। थर्ड सबसे ज़रूरी 3 वजह से हम करते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कुछ एक्सरसाइजेज में। एंड आप अप्लाई करके देखें कि क्या मुझे इस एक्सरसाइज में इन वन ऑफ द 3 रीजन्स की ज़रूरत है, तभी आप मैं उसमें इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा फोकस करूँगा उसमें। पहला रहता है एक स्टैंडर्डाइज रैप करना, है ना, हर रैप ताकि एक जैसा दिखे, तो एक टेम्पो डिसाइड कर लेना, है ना, ताकि हम मेजर कर पाएँ प्रोग्रेस एक्यूरेटली। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए होता है पहला, है ना। दूसरा होता है टेक्निक सीखने के लिए इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ताकि प्रैक्टिस होती रहे एंड एक पाथ पता चल जाए कि इस रास्ते में हमें आना है ना। एंड तीसरा सबसे ज़रूरी वो होता है आपका इंजरी प्रिवेंशन। आपकी अगर इंजरी, क्योंकि आप सीधे नीचे आ जाएंगे तो इंजरी के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे उस एमोर्टाइजेशन फेज में। गूगल कर लेना, मैं सही बोल रहा हूँ गलत, है ना। तो उस इंजरी प्रिवेंशन का, तो इन 3 रीज़न के लिए ज़रूरी होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, बट मसल बिल्डिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में डालता रहूँगा, तो क्वेश्चन पूछ लेना अपने, जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि ओके मास को सुनने की ज़रूरत है, तो मैं वो एड्रेस करता रहूँगा, है ना। कुछ भी वैल्यू को अगर मिला हुआ वीडियो में तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ आस्क द क्वेश्चंस इन कमेंट, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।